स्पेक्ट्रम मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने ए राजा, कनिमोझी समेत तमाम आरोपियों को बरी कर दिया है। Definitely, it's an answer to all the blame and all the problems which we went through. राजा और कनिमोझी के अलावा इस मामले में बरी किए गए दूसरे लोगों में दूरसंचार विभाग के पूर्व सचिव सिद्धार्थ बेहुरा, राजा के पूर्व निजी सचिव आर.के. चंदोलिया, स्वान टेलीकॉम के शाहिद बलवा, विनोद गोयनका, यूनिटेक के संजय चंद्रा और इसके अलावा गौतम दोषी, सुरेंद्र पिपारा, हरि नायर शामिल हैं। इसके अलावा आसिफ बलवा, राजीव अग्रवाल, शरद कुमार और करीम मुरानी समेत कई कंपनियों को भी अदालत ने बरी कर दिया। करीब 2000 पेज से ज्यादा के अपने 3 फैसलों में जज ओपी सैनी ने जांच एजेंसी सीबीआई की समझ और अभियोजन पक्ष की दलीलों पर सही सवाल खड़े किए। जज ओपी सैनी ने अपने फैसले में कहा कि तमाम बहस का नतीजा ये है कि उन्हें मानने में कतई हर्ज नहीं कि सीबीआई इस मामले में केस को साबित करने में पूरी तरह से नाकामयाब रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। 2G स्पेक्ट्रम मामले में कोर्ट के फैसले के बाद सरकार पर हमलावर हुई कांग्रेस। जेटली का पलटवार, कोर्ट के फैसले को ईमानदारी का सर्टिफिकेट न समझे कांग्रेस पार्टी। The Congress party leaders are treating this judgment as some kind of a badge of honor and a certification that the 2G allocation policy was an honest policy. राज्यसभा में विरोधी दल के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जो घोटाला हुआ ही नहीं उससे बीजेपी ने मुद्दा बनाया और हम सत्ता से बाहर हो गए। अब बीजेपी को इस मसले पर जवाब देना चाहिए। जिसके आधार पर हम वहां से यहां गए और ये वहां है, वो 1,76,000 करोड़ 2G का घोटाला, ये आज साबित कर दे कहां गया वो। जिसने वो तो इश्यू है नहीं, प्रधानमंत्री वो इश्यू है नहीं, वो इश्यू नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 2G स्पेक्ट्रम के मामले को बड़ा मुद्दा बनाया था और इस मसले पर बीजेपी ने पॉलिटिकल माइलेज भी गेन की थी। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। आरके नगर उपचुनाव का मतदान 5 बजे को खत्म हो चुका है। 59 प्रत्याशी की किस्मत का फैसला 24 तारीख को होगा। आरके नगर पोलिंग के लिए सभी पोलिंग बूथ में सीसीटीवी कैमरा लगे थे। सुरक्षा के लिए 15 अर्धसैनिक बल की कंपनियां और 2500 लोकल पुलिस भी तैनात थे। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के बाद आरके नगर सीट के लिए आज मतदान हुआ। यहाँ से एडीएमके के मधुसूदनन, डीएमके के मरुदु गणेश और टीटीवी दिनकरन मैदान में है। टीटीवी दिनकरन के समर्थक ने कल जयललिता का वीडियो रिलीज किया। आज 2G केस में ए राजा और कनिमोझी बरी हो गए। उपचुनाव के चलते इन 2 विषयों का मतदाता पर भारी असर पड़ा है। 24 तारीख को आरके नगर बाई इलेक्शन का काउंटिंग है। आगे देखना ये होगा कि क्या 2G केस के वर्डिक्ट ने डीएमके के हाथों को मजबूत किया है कि नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट पारसाती के साथ श्री प्रपंच, न्यूज नेशन, चेन्नई। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी और राज्यसभा सांसद सचिन तेंदुलकर ने 5 साल में पहली बार संसद में बहस में हिस्सा लिया। सचिन तेंदुलकर राज्यसभा में अपने भाषण की शुरुआत करने ही वाले थे कि विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी लगातार मनमोहन सिंह के मुद्दे पर हंगामा कर रहे थे। हंगामे के बीच उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लगातार विपक्षी सांसदों से शांत रहने की अपील की, लेकिन हंगामा शांत नहीं हुआ। आखिरकार सचिन बिना बोले ही बैठ गए। जिसको आपने भारत रत्न दिया, वो अपना मेडन स्पीच बोलना चाहता था और आप लोगों ने उनको बोलने नहीं दिया। ये बहुत शर्म की बात है। सचिन खेल के अधिकार के मुद्दे को लेकर गंभीर रहे हैं। सचिन इस मुद्दे पर स्कूली शिक्षा में खेल को एक सिलेबस के तौर पर पेश किए जाने की बात भी कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर 2012 में संसद में मनोनीत हुए थे और उसके बाद करीब 348 दिनों में वो सिर्फ 23 बार ही सदन में मौजूद रहे। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। हिमाचल प्रदेश में विधायकों में से ही चुना जाएगा सूबे का मुख्यमंत्री। प्रेम कुमार धूमल और जेपी नड्डा रेस से बाहर हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत को 4 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन राज्य में मुख्यमंत्री पद का ताज किसके सिर पहनाया जाएगा ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। हालांकि इस बीच भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री विधायक दल से ही होगा। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि जेपी नड्डा और प्रेम कुमार धूमल के मुख्यमंत्री बनने की संभावना खत्म हो गई है। बता दें कि 3 नामों पर चर्चा तेज थी, जिनमें तीसरा नाम जयराम ठाकुर का था। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में प्रेम कुमार धूमल के नाम पर चुनाव लड़ा था, जिन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय पर्यवेक्षक दल
विधायकों से बात करेगा, उसके बाद मुख्यमंत्री का ऐलान किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने आज बिहार बंद का आह्वान किया है। इस बंद के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक लालू के दोनों बेटों के साथ सड़क पर उतरे। बिहार के बालू उत्खनन नीति के खिलाफ आरजेडी ने आज बिहार बंद का आह्वान किया था। सुबह से ही बिहार के अलग अलग हिस्सों में आगजनी और प्रदर्शन करके आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बिहार बंद को सफल करने की कोशिश की। लालू यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव आज कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे। उनके रोजगार को छीना गया है तो सब लोगों का, हम लोगों को समर्थन प्राप्त है। हाँ, हमारा आंदोलन चलता रहेगा। जबकि सत्तारूढ़ दल के लोगों का कहना है कि बिना मतलब का लालू यादव और उनका परिवार एक बवाल खड़ा कर रहा है। बिहार में ऐसी कोई परेशानी नहीं है। तो बिहार सरकार ने भले ही बालू उत्खनन के नियमावली में कल रात बदलाव करके इस बंद के प्रासंगिकता पर सवाल उठाया हो, मगर आरजेडी और आरजेडी के नेता तो ये चाहते हैं कि बालू का मुद्दा बिहार में बना रहे ताकि विपक्ष को एक बवाल का मुद्दा मिलता रहे। विजय सतेंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। बिहार के गोपालगंज जिले में चीनी मिल के अंदर बड़ा हादसा हुआ है। बॉयलर फटने से 5 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक घटना रात करीब 11:15 बजे की है। जब गन्ने की पेराई का काम चल रहा था तभी बॉयलर टैंक में जाने वाला बॉयलर पाइप फट गया। पाइप के फटने से जबरदस्त धमाका हुआ। इस धमाके में आसपास की कई मशीनें तबाह हो गई, जबकि जो लोग इस बॉयलर टैंक के समीप काम कर रहे थे उनके शरीर के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में जख्मी 9 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जो भी घटना हुई है फैक्ट्री के अंदर, मिलों के अंदर, वो किस वजह से हुई है इसका कारण पता किया जाए और जो दोषी जो होंगे उसकी कार्रवाई की जाए। घटना के बाद पुलिस ने मिल मालिक और उसके 2 बेटों को हिरासत में ले लिया है और घटना की वजहों की पड़ताल में जुट गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यरंजन राउतरे के साथ कल्पना त्यागी, न्यूज़ नेशन। आज सदन में यूपी कोका पर चर्चा से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर यूपी कोका पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने सीएम आवास के बाहर लगे बोर्ड का हवाला देते हुए लिखा कि नए साल में यूपी की जनता को सरकार का तोहफा। सीएम आवास के सामने सेल्फी ली तो लगेगा यूपी कोका। हालांकि इसके बाद सदन में यूपी कोका पर चर्चा हुई और चर्चा के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष जब कानून व्यवस्था की बात आती है तो सबसे ज्यादा सवाल उठाता है, फिर इसका विरोध क्यों कर रहा है। यूपी कोका पर चर्चा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां यूपी कोका की विशेषताएं बताई तो वहीं विपक्षियों ने जमकर सवाल खड़े किए। जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते राजस्थान में मेडिकल इमरजेंसी के हालात बन गए हैं। सेवारत चिकित्सकों के आंदोलन का आज 6वां दिन है। इस दौरान 2 दर्जन से अधिक मरीजों की मौत हो चुकी है। हजारों की तादाद में ऑपरेशन टाले जा रहे हैं। कई जिलों में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी बाधित रही है। डॉक्टर्स और सरकार के बीच लगभग सभी मांगों को लेकर सहमति बन गई है। मामला अटका है चिकित्सकों के तबादलों को लेकर। अब देखना ये होगा कि मरीजों की खातिर आखिर झुकता कौन है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी के बाद पहला वेडिंग रिसेप्शन आज दिल्ली में है। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने अपने वेडिंग रिसेप्शन पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता दिया। विराट और अनुष्का ने पीएम मोदी से मुलाकात कर उन्हें अपने रिसेप्शन में आने का न्योता दिया है। पीएम मोदी की ओर से पोस्ट की गई तस्वीरों में दिख रहा है कि पीएम मोदी को विराट एक थैला दे रहे हैं और दूसरी ओर अनुष्का शर्मा खड़ी हैं। विराट और अनुष्का ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। इस दौरान विराट के बड़े भाई भी उनके साथ थे। विराट और अनुष्का की शादी का रिसेप्शन दिल्ली के ताज डिप्लोमेटिक एन्क्लेव के दरबार हॉल में होने वाला है। न्योते के अनुसार रिसेप्शन रात 8:30 बजे शुरू होगा। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने दिल्ली में रिसेप्शन अपने क्लोज फ्रेंड्स, रिश्तेदारों और खास लोगों के लिए रखा है। दूसरा वेडिंग रिसेप्शन 26 दिसंबर को मुंबई में होगा, जहां क्रिकेटर्स और बॉलीवुड वर्ल्ड के तमाम सितारों के आने की उम्मीद है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सरगम पंत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।